हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा है कि आखिरकार हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे वो लोगों के मन में ये चल रहा है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक सबसे अच्छा आइडिया बता रहा हूँ ऐसे बच्चों के जो कमजोर बच्चे हैं और जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या कोचिंग नहीं लगा पाए हैं, लेकिन उनके मन में ये चल रहा है कि भाई हमें किसी भी तरीके से इस साल पास होना है और निकलना है। तो उनके लिए सबसे अच्छा जुगाड़ पता क्या है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। उस ट्रिक को अप्लाई करके 100% आप खुद से पढ़कर आराम से पास हो सकते हैं। बस तरीका क्या है उसे समझ लीजिए। देखो, जैसे ये हमारे पास पेपर है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं वो देते हैं ऑब्जेक्टिव पर, और मॉडल के अंदर जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं उन पर हम सबसे ज्यादा समय देते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और इनको करने में हमें मन भी लगता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं, आराम से हम कर लेते हैं। लेकिन आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, और इस तरीके से नहीं काम करना। तुमको काम करना है बिल्कुल अलग तरीके से और यूनिक तरीके से। आपको क्या काम करना है, इस पेपर में आप लोगों को बता दूं मैं, 12 प्रश्न आते हैं। किसके? 12 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, तो 12×3=36। तो तुम्हें क्या काम करना है, डेली 5 क्वेश्चन, सुन लीजिए ना बहुत ध्यान से। डेली 5 क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं, शॉर्ट 3-3 नंबर के याद करने हैं, और एक क्वेश्चन करना है आप लोगों को लॉन्ग। डेली का आपका ये मतलब कि रूल बना लेना है, डेली आपको नियम बनाना है कि 5 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले और एक लॉन्ग क्वेश्चन डेली आप करना स्टार्ट करें। जब आप डेली करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप विद इन 15 दिन के अंदर, आप 15 दिन के अंदर 15 तो लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर हम बात करें 5 15 15 15 15 14 60 15 75, तो भाई साहब 75 आप लोगों के हो जाएंगे। कितने? 75 आप लोगों के हो जाएंगे 3-3 नंबर वाले, और 15 हो जाएंगे आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बताते हैं 15 नंबर के, 15 में से आप कितना भी करोगे 10 नंबर आप आराम से ले आओगे। अगर मैं बात करूं किसकी, ये 3-3 नंबर की 36 नंबर है, 36 नहीं आएंगे मैं मानता हूं आप लोगों के। तो कहीं से भी मरे मारे 10 नंबर काट दोगे, 26 तो ले आओगे। 26 ये ले आए, बस में नहीं, 26 से आगे। अब बात करें एक एक नंबर वालों की या फिर ऑब्जेक्टिव वालों की, तो एक एक नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव को आप एक दो बार रिवीजन भी कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तो वो आप लोगों के हो जाएंगे, बस में नहीं। और उसके साथ में क्या करना है, मॉडल के आगे आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो दे रखे होते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उससे तुम्हारा क्या होगा कि उस चैप्टर का पूरा सार जो है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या क्या चीज के बारे में बात की जा रही है। दूसरे नंबर पर कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बड़े आराम से आप लोगों के उसी में से हो जाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु में से ही। उसके साथ साथ में आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के महत्वपूर्ण बिंदु से बन जाते हैं। और एक दो बार जब आप रिवीजन कर लोगे तो एक एक नंबर के तो आराम से आप लोग कर ही लोगे। तो आपको बता दें, बड़े आराम से यहां से भी तुम कम से कम अगर मैं मानू ना, तो कम से कम 8 नंबर तो तुम यहां से भी ले आओगे। तो 8 और 6 जी हमारे हो गए 14, और 2 और 2 4, तो 44 नंबर आप लोगों के यहां से आ गए, ठीक है। 44, और अगर इसमें 30 और हम जोड़ दें तो 4 और 34 7, तो बड़े आराम से आप लोग 75 नंबर बड़े आराम से आप बोर्ड एग्जाम में ले आओगे, वो भी हर एक सब्जेक्ट में, और वो भी 15 दिन के अंदर, वो भी कम समय में, बस में नहीं। ये तरीका मैं उन्हें उनके लिए बताया है जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक हैं, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, या मान लीजिए वो लास्ट के समय में वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे हम जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा नंबर ले आए और जो भी पढ़े वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि 3-3 नंबर के याद करने हैं, 5-5 वाले नंबर वाले याद करने हैं, लेकिन याद आकर का करने कौन से हैं। तो जब आप मॉडल लेकर बैठे हैं तो मॉडल के अंदर आप लोगों को जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो या तो आप 2022 और 2023 ये क्वेश्चंस वाले याद करना, या फिर जो आप लोगों को दिखाई दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज या एग्जाम्पलर, 100% उसको आपको याद करके जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, एनसीईआरटी पैटर्न से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको इन्हीं प्रश्नों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इस स्ट्रेटजी के तहत आराम से मैं बता रहा हूं कि बड़े कम से कम मतलब कि समय में बहुत अच्छा इसको ले आओगे। और मैंने आप लोगों को बता दिया 74 तो आप लोगों को कहीं नहीं गए, बात समझ नहीं। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अभी आपके पास समय बचा हुआ है उसे अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगाइए। बहुत सारे लोगों के
ये भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि किसी की भाई टेंशन सी बढ़ रही है, किसी को मतलब हॉपलेस होता जा रहा है, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही, प्रैक्टिकल में पूरा समय चला जाता है, या कुछ टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले वहां समय चला जाता है। तो मैं आप लोगों को मैं क्लियर तरीके से बोलना चाहूंगा कि आपको बता दें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। कहीं पर भी आप कितनी भी लंबी क्लास क्यों ना ले लें, जितनी क्लास बाहर ली जा रही है उससे डबल आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा, तभी आप लोगों का स्कोर अच्छा हो सकता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी टेंशन को कॉपी पर लिखो, और कॉपी पर लिखने के बाद में आप ये देखो कि इस टेंशन का समाधान क्या है। आपको डर लग रहा है पेपरों का, तो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। तो आपको डरने से कुछ नहीं होगा, ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तैयारी नहीं है। तो अपने 15-20 दिन जो तुम्हारे पास बचे हुए हैं, इनको परफेक्ट तैयारी में लगाइए। हर एक सब्जेक्ट पर तैयारी में समय दीजिए। और आपको बता दें, अगर हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे भी अगर आप देते हो, तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत आप लोगों को फेल नहीं कर सकती। बस दिमाग में कुछ बातें रखना कि कोई भी प्रश्न आप लोगों को छोड़कर नहीं आना, राइटिंग आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख कर आनी है। जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसी को आपको क्या काम करना है, मतलब कि बना बना कर लिखना है। बनाना उस प्रश्न के आधार पर ही है, जो प्रश्न में दे रखा है उसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखना होगा, लेकिन लिख कर जरूर आना। और आपको बता दें, डायग्राम अभी से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, लगातार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर आप संपूर्ण तरीके से इस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाते हो, तो एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी बड़े आराम से पास हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे इस वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।